नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 16 मार्च को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर चुने जाते हैं, जिसके बाद 30 मार्च को उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी और अब जैसी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक 10 अप्रैल को नितिन नबीन राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब बांकीपुर का अगला विधायक कौन होगा, क्योंकि इस सीट की अगर हम बात करें तो देखिए, नितिन नबीन पर बांकीपुर की जनता ने भरोसा जताया, लगातार उनकी यहां से जीत होती रही। लेकिन अब नितिन नबीन के राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर का विधायक कौन होगा, आज इसी पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि बीजेपी के संभावित प्रत्याशी कौन कौन है और किन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा हैं, उनसे समझ लेते हैं। चूंकि देखिए, बांकीपुर की ये जो सीट है इसमें जातीय समीकरण का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है और सवाल सीधा है कि इस बांकीपुर की सीट से बीजेपी का अगला प्रत्याशी कौन होने जा रहा है, वो कौन से चेहरे हैं जिस पर नितिन नबीन के बाद बीजेपी भरोसा जता सकती है। देखिए, सियासी गलियारों में या सियासी समंदर में कई नाम तैर रहे हैं। चूँकि ये अनिवार्य होता है, बाध्यता होती है कि कोई भी सीट वैकेंट जब हो तो उसके 6 महीने के अंदर वहाँ पर चुनाव करा लेने होते हैं। तो हालांकि 30 मार्च को ही विधायकी छोड़ी है नितिन नवीन ने, तो अभी वक्त है। लेकिन फिर भी चूँकि बांकीपुर सीट अब खाली हो गई है, तो बीजेपी की तरफ से, चूँकि बीजेपी कोटे की ही सीट है और 1995 से नितिन नवीन के पिताजी और फिर नितिन नवीन लगातार वहाँ से जीतते आ रहे हैं। और वो जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, कायस्थ समाज से, तो खबर ये भी है कि उसी समाज के किसी नेता को वहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। आपने पूछा कि कौन कौन नाम सियासी समंदर में तैर रहे हैं, कौन प्रबल दावेदार हैं। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक नाम तो कई सारे तैर रहे हैं, लेकिन सबसे आगे कह सकते हैं कि बीजेपी के मौजूदा विधान पार्षद जो हैं, जो कि अमित शाह की कोर टीम में भी हैं, राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी हैं संजय मयूख, उनका नाम सबसे आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में कई बार जो नाम सबसे आगे होते हैं, प्रबल दावेदार होते हैं और मीडिया में उसके नाम की चर्चा होती है, तो अंतिम वक्त में चौंकाने वाला डिसीजन लेकर के उसका नाम कट भी जाता है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो बातें सामने आ रही है उसके मुताबिक संजय मयूख का नाम सबसे आगे चल रहा है। संजय मयूख का नाम इसलिए चूँकि 2016 से वो लगातार विधानसभा कोटे से विधान परिषद के सदस्य हैं और जून 2026 में उनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। जो 6 साल का जो टेन्योर होता है वो पूरा हो रहा है और उसी बीच में जो 6 महीने की मियाद भी है वो भी उसके बाद हालांकि ख़त्म होगी। तो कहा जा रहा है, खबर चल रही है कि अब इस बार उनको, चूँकि लगातार विधान परिषद की सदस्यता लेते रहे हैं, विधान परिषद में वो अपनी भूमिका निभाते रहे हैं, तो अब खबर है कि उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसलिए भी चूँकि वो भी कायस्थ समाज से ही आते हैं और अमित शाह की कोर टीम में हैं, बहुत विश्वास पात्र हैं। और एक और बड़ी बात जो उनके पक्ष में जाते हुए दिख रही है कि वो नितिन नवीन के समय से बांकीपुर सीट पर लगातार सक्रिय रहे हैं। नवीन किशोर सिन्हा के समय से, नितिन नवीन के पिताजी के समय से, 1995 के पहले से तो कहा जा रहा है कि चूँकि परिवार से भी ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, तो नितिन नवीन भी शायद यही चाहते हैं कि बांकीपुर से संजय मयूख को ही, और चूँकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं तो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, तो उनकी जो चॉइस होगी उसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। तो अब तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है उसके मुताबिक नितिन नवीन वहाँ से नितिन नवीन की सीट पर, बांकीपुर सीट से संजय मयूख उम्मीदवार हो सकते हैं बीजेपी से। हालांकि उनके अलावा भी कई नाम हैं जो जिनकी चर्चा चल रही है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में। वो कौन कौन नाम है वो भी हम बता देना चाहते हैं। उसमें एक अरुण सिन्हा, जिनका कुमरार विधानसभा सीट से टिकट बीजेपी ने काट दिया था और एक गुप्ता जी पर दांव लगाया था। हालांकि ये दांव सफल रहा, लेकिन आपको याद होगा
कि वहाँ पर कायस्थ समाज के लोगों ने चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी सारी नाराज़गी भी जताई थी। तो अरुण सिन्हा के पुत्र को भी वहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है, चूँकि अरुण सिन्हा इसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं। एक हैं ऋतुराज सिन्हा, आर.के. सिन्हा के पुत्र हैं, जो कि पटना साहिब लोकसभा सीट से इस बार भी और उसके पहले भी वो प्रयास करते रहे हैं। उनके पिताजी भी चाह रहे थे, पहले उनके पिताजी चाह रहे थे चुनाव लड़ें, फिर खबर आई तो ऋतुराज सिन्हा भी वहाँ से मतलब दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन अंतिम वक्त में रविशंकर प्रसाद को पहली बार भी और दूसरी बार भी लगातार रिपीट किया गया और वो वहाँ से चुनाव जीतने में सफल भी रहे। तो एक वो भी दावेदार हैं। तीसरे एक अजय आलोक हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं, अच्छे तरीके से बीजेपी की बात रखते हैं। हालांकि वो कई पार्टी बदल चुके हैं, एलजेपी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, जेडीयू में भी रह चुके हैं, और जहाँ तक मुझे याद है 2-3 साल पहले वो नीतीश कुमार से कुछ जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी, नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे, तब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो एक वो भी रेस में है, हालांकि वो फिलहाल इन बातों से इनकार करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक हैं धार्मिक न्यास बोर्ड के चेयरमैन हैं रणवीर नंदन जी, जो कि इससे पहले जेडीयू में रहे थे, विधान पार्षद रह चुके हैं, वो भी कायस्थ समाज से ही आते हैं। तो उनके नाम की भी चर्चा चल रही है और उन्होंने इंटरेस्ट भी जताया है कि अगर पार्टी उन पर दांव लगाती है तो हम परिणाम भी देंगे। लेकिन ये डिसीजन पार्टी का होगा कि वो किसको टिकट पार्टी देती है या नहीं देती है। लेकिन हाँ, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है, उन्होंने इंटरेस्ट जताया है। लेकिन ये अंतिम वक्त में पार्टी डिसीजन लेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन फिलहाल संजय मयूख का नाम रेस में सबसे आगे हम कह सकते हैं। लेकिन कई ऐसे दावेदार हैं जो लगातार अपने अपने लिए दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं या पटना में लॉबिंग कर रहे हैं। अब अंतिम वक्त में बीजेपी का आला कमान किसको टिकट देता है, ये वक्त बताएगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए अगर हम बांकीपुर की बात करें तो ये वो सीट रही है जहां से नितिन नबीन कर्मठ होकर उन्होंने सदैव जनता के लिए काम किया। धरातल पर उतरकर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उन तक पहुंचना मुश्किल हो पाएगा, और यही वजह है कि जनता ने उन्हें अपार प्यार भी दिया, चाहे उनके पिताजी की हम बात करें या फिर नितिन नबीन की बात करें। ऐसे में जब अब अगर नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं बीजेपी के, ये भी उनकी जिम्मेदारी होगी कि अपनी बांकीपुर की जनता को हम छोड़कर आगे ना बढ़ जाए, और ऐसे में वे अपनी राय भी रख सकते हैं पार्टी के सामने कि किसे प्रत्याशी बनाया जाए, जिस बात की चर्चा आपने की। और ये संभवतः उसी नाम पर मुहर लग सकती है जो एक बार फिर से बांकीपुर की जनता के लिए काम करे, उनके पक्ष में रहे और उनके बीच जाकर उनका अपना बनकर रहे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसा बिंदु है जिस पर चर्चा होने के बाद ही मुझे लगता है कि वो फाइनल नाम तय किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बांकीपुर सीट नितिन नवीन की रही है और उनके पिताजी की भी रही है, तो और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नितिन नवीन है, तो फिर उनकी राय न ली जाए, या फिर वो तो डिसीजन मेकर हैं। राय तो बहुत सारे लोग दे सकते हैं कि इन्हें दीजिए, लेकिन उनको टिकट बांटना है। ये बात और है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, एक कोर टीम होती है, सबकी राय मतलब राय कहीं से आती तो सबकी रजामंदी की मुहर लगनी चाहिए। लेकिन बांकीपुर सीट से वो का नेतृत्व करते रहे हैं, तो फिर उनकी राय को नज़रअंदाज करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जिस पर वो हाथ रख देंगे, मुझे लगता है कि बीजेपी की कोर टीम उस पर अपनी रजामंदी की मुहर लगा देगी। फिलहाल हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक संजय मयूख पर शायद वो एतबार जता रहे हैं, चूँकि पारिवारिक रिश्ते भी हैं और उनके पिताजी के समय से भी बांकीपुर सीट पर वो लगातार सहयोगी की भूमिका में वोट मांगते हुए नज़र आते रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि वो अमित शाह के गुड बुक में भी है, कोर टीम में भी हैं, और दिल्ली में लगातार बैठते उठते रहे हैं, और यहाँ पर भी सारे नेताओं से अच्छे ताल्लुकात हैं, एनडीए हो के नेता हों या फिर बीजेपी के नेता हों। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वो सबसे प्रबल दावेदार हैं। लेकिन वही है,
हमेशा से बीजेपी चौंकाने वाला डिसीजन लेती रही है। तो अगर चौंकाने वाला कोई ऐसा नाम भी सामने आ जाए जिनकी नाम की हम चर्चा भी नहीं कर रहे हो या सोशल मीडिया पे चर्चा भी नहीं हो रही हो और वो नाम सामने आ जाए, पटना साहिब से पटना सिटी से नंदकिशोर यादव का टिकट कटा था और जिसको टिकट मिला था शायद उसके बारे में किसी को भरोसा नहीं होगा। कुम्हरार सीट से इस बार विधानसभा चुनाव में जिसको टिकट मिला शायद कहीं उनके नाम की चर्चा नहीं थी, लेकिन टिकट मिला भी और जीत कर आए भी। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जब सीएम बने तो किसी को भी ये नहीं था कि वो रेस में हैं। मोहन यादव जब बने, राजस्थान में जो सीएम बने हैं, या फिर झारखंड में रघुवर दास जो कि वहाँ पर ट्राइबल पॉलिटिक्स होती है और रघुवर दास को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर कभी कोई ट्राइबल के अलावा कोई सीएम बना ही नहीं है, लेकिन रघुवर दास को बना दिया बीजेपी ने और वो पहली बार उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा भी किया मुख्यमंत्री का। तो बीजेपी एक्सपेरिमेंट करती रही है और बीजेपी यहाँ पर भी कर दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो नाम चर्चा में है और रेस में सबसे आगे हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो हमने साझा की है दर्शकों के सामने। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी हमेशा से ही चौंकाने वाले डिसीजंस लेते रही है। ऐसे में इस बार बांकीपुर से किसे अपने प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी उतारती है, ये अंतिम फैसला आलाकमान की तरफ से लिया जाना है। लेकिन जिन नामों की चर्चा है वो हमने आपको इस वीडियो में बताया है। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि किसे इस बार बांकीपुर से अपने प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी चुन सकती है। और लगातार बिहार की राजनीति से जुड़े रहने के लिए कशिश न्यूज के साथ बने रहिए। पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।